बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ग्लोबल वॉच के प्लेटफॉर्म से सब देखने वालों को मुनीब राजा का सलाम। तो जनाब, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने एक आर्टिकल लिखा है, एक ताज़ा आर्टिकल छाया हुआ है उसमें, और इस ताज़ा आर्टिकल के मुताबिक अमरीका इस वक्त तक ईरान के साथ जारी इस जंग में ईरान के हाथों अरबों डॉलर का नुकसान उठा चुका है। अच्छा, इस वक्त जो अमरीकी पॉलिसी मेकर्स हैं, वॉर स्ट्रेटजिस्ट हैं और दुनिया भर के जो दिफाई माहिरीन हैं, वो हैरान हैं कि कैसे दुनिया की बेहतरीन जंगी और दिफाई टेक्नोलॉजी सस्ते ईरानी कामाकाजी शाहिद ड्रोन्स और मिसाइलों से मार खाती नजर आ रही है। गोया कि अगर आप देखें तो ईरान ने इस जंग की जहत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। अच्छा, अमरीकी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस जंग में अमरीकी जंगी साजो सामान को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना जो है वो अरबों डॉलर में लगाया जा रहा है, जबकि इस हवाले से जो अमरीका का रोजाना का खर्चा इस जंग के हवाले से उसके बारे में जो एक अंदाजा है वो ये है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ इस जंग के इब्तदाई 6 दिनों में जो म्यूनिशंस इस्तेमाल किया, जिसमें डिफरेंट मिसाइल्स थे, इंटरसेप्टर थे, गोला बारूद था, वो तकरीबन 12 अरब डॉलर था। यानी तकरीबन पर डे के हिसाब से बात करें तो वो तकरीबन 2 अरब डॉलर था जो ईरान के खिलाफ हमलों में और फिर ईरान की तरफ से किए गए जो हमले थे उसके दिफा में इस्तेमाल हुआ ये। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट का हम तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो 27 मार्च को, आज से 2 दिन पहले, ईरान ने हमला किया है सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयर बेस के ऊपर, और ये हमला जो था वो बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइलों से था जो कि इकट्ठे एक सैचुरेशन स्ट्रेटजी के तहत प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर दागे गए। इसके अंदर जो निशाना बना है वो अमेरिका का बोइंग E-3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट बना है, और अभी तक जो इतलात हैं ये त्यारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम त्यारा होता है जो हवा में फिजा में बुलंद होता है, तो अपने ग्राउंड स्टेशन के ऊपर और जो बाकी त्यारे उस वक्त फिजा में मौजूद होते हैं उनको रियल टाइम ये डिटेल्स दे रहा होता है कि उसका एक जो सर्टन रेडियस है, स्कैनिंग रेडियस उसके रडार का, कि उसके अंदर अगर कोई दुश्मन का जहाज, मिसाइल या कोई ऐसी चीज जो कि किसी त्यारे को हिट करने के लिए उस इंटेंशन से फायर की गई है तो वो उसकी इतलात दे रहा होता है, और फिर उस हवाले से काउंटर मेजर्स जो हैं वो उसके किए जाते हैं। तो ये त्यारे को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, और इसके साथ उसी ही प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे 2 एयर रिफ्यूलर टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके साथ अमेरिका के 12 फौजी भी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अच्छा, हम नुकसानात और तखमीनों की बात कर रहे थे, तो इस त्यारे के हवाले से अगर हम बात करें तो 1998 के अंदर जो इसकी कीमत थी वो तकरीबन 270 मिलियन डॉलर थी। ये E-3 सेंट्री, मैं अवॉक्स एयरक्राफ्ट की, बोइंग की बात कर रहा हूं। अब चूंकि वो एक तबाह हो गया है, ये फरवरी के एंड के अंदर जो है वो प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे आए थे, और इस जंग के शुरू होने से पहले, क्योंकि अमेरिका को पता था, यानी अमेरिका ने प्लान कर लिया था कि वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। अच्छा, अब अगर अमेरिका इसको रिप्लेस करता है तो इसके ऊपर जो खर्चा है वो तकरीबन एक एयरक्राफ्ट के ऊपर $1 बिलियन होगा, क्योंकि E-3 जो है वो अब मजीद बोइंग नहीं बना रही, उसकी जगह वो E-7 अब बना रही है, तो ये तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान जो है वो यहां पहुंचा है। अच्छा, इस जंग में अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं उनको ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से निशाना बनाया और तबाह किया है। ये वही ड्रोन्स हैं जो मगरबी एशिया में अमरीकी निगरानी और हमलों का बुनियादी हिस्सा रहे हैं, और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के नायब थे अमन ज़वारी, उनके ऊपर भी हेल फायर जो मिसाइल फायर हुआ था वो इसी MQ-9 रीपर ड्रोन से हुआ था। इसे अमरीकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है, और जो अभी इस वक्त हालत ये है कि MQ-9 रीपर मजीद मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, बल्कि उसकी जगह MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन बनाया जा रहा है, जिसकी जो कीमत है वो तकरीबन $30 मिलियन अमरीकी डॉलर है। अच्छा, ईरान के हाथों जो 12 MQ-9 रीपर ड्रोन्स अभी तक तबाह हुए हैं, उसके अगर फी यूनिट की, पर यूनिट की बात करें तो एक यूनिट की कीमत तकरीबन $56.5 मिलियन बनती है। सिर्फ इस ड्रोन्स की, यानी MQ-9 रीपर की बात करें तो अमेरिका का इस मामले में अब तक $500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा 2 मार्च को आपने देखा था, एक खबर आई थी कुवैत के अंदर 3 अमरीकी F-15 स्ट्राइक ईगल तैयारे तबाह हुए थे, जिन्हें जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया
बनाया था। अभी इंकिशाफ किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, और उसका कहना है कि जी ये किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने नहीं बल्कि एक कुवैती F/A-18 हॉर्नेट जेट फाइटर ने इनको निशाना बनाया है। और इस कुवैती तैयारे ने 3 मिसाइल फायर किए इन अमरीकी F-15 तैयारों पर, जो सीधा निशाने पर लगे और यूं एक ही झटके में ये जमीन बोस भी हुए जहां, वहीं एक ही झटके में अमेरिका को इस ज़िमन में $3 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 12 मार्च को एक अमेरिकी एयर रिफ्यूलर KC-135 स्ट्राटो टैंकर इराक में एक और एयर रिफ्यूलर 135 स्ट्राटो टैंकर से टकराकर तबाह हुआ, जिसमें 6 लोग भी मारे गए हमले के। जबकि इसके अलावा इसी तरह के 5 और स्ट्राटो टैंकर्स को ईरानी मिसाइल इससे पहले सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर निशाना बना चुके हैं। तो अब तक अगर हम सिर्फ स्ट्राटो टैंकर्स की KC-135 की बात करें तो 5 तबाह हुए सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे और 2 इराक में। तो इस तरह ये टोटल तादाद जो हुई, या टोटल एयर टैंकर्स एयर रिफ्यूलर्स का जो नुकसान है वो 7 का है। अच्छा, ये भी बोइंग बना रही थी और बोइंग ने इन तैयारों की प्रोडक्शन 1960 में बंद कर दी थी, जिसका मतलब ये है कि अब ये अमेरिका को दस्तयाब नहीं होंगे, और अगर कोई पार्शियली डैमेज हैं तो वो भी रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए अमेरिका को अब 7 नए एयर रिफ्यूलर्स एज अ रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होंगे, और इस वक्त जो है ये वाले बन नहीं रहे, तो इसलिए अमेरिका को KC-46 एयर रिफ्यूलर लेना पड़ेगा। और इस KC-46 की जो एक यूनिट की प्राइस है वो तकरीबन 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो अब अगर अमेरिका 7 खरीदता है तो आप खुद अंदाजा लगा लें, इस ज़िमन में अमेरिका का नुकसान $1155 मिलियन हुआ है। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो 19 मार्च को सामने आई, जब ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ तैयारों की इनविजिबिलिटी सलाहियत का जो जोन था वो तोड़ दिया। ईरान ने एक ऐसे अमेरिकी तैयारे को ईरान की फिजाओं में ढूंढा और निशाना बनाया, जिसके बारे में अमेरिकियों का ख्याल था कि इस तैयारे को तबाह करना तो दूर की बात, इसे ढूंढना ही नामुमकिन है। एक ऐसा तैयारा जो रडार पे एक गॉल्फ बॉल जितना नजर आता था, एक ऐसा तैयारा जिसका पायलट इस एतमाद के साथ दुश्मन मुल्क की सॉल्टी लेता था कि दुश्मन उसे देख नहीं पाएगा। लेकिन ईरान ने हैरानकुन तौर पर 5वीं नस्ल के इस अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II जेट को न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम से लॉक किया और फिर उसे निशाना बनाया। अच्छा, ये तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क ने दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया हो। यह तैयारा अमेरिकी कंपनी, आपको पता है लॉकहीड मार्टिन बनाती है, F-16 F-15 भी उन्हीं के ही हैं, F-20 भी उन्हीं का, ये F-35 ये भी उनका है। और ये जो F-35 वाला प्लान था, जो स्टेल्थ तैयारों वाला था, इसके ऊपर $2 ट्रिलियन से जायद खर्चा हुआ है और तब जाके ये डेवलप हुआ है, लेकिन ईरान ने उसे भी नाकाम बना दिया। अच्छा, इस जंग में ईरान की जो हिकमत अमली थी वो बहुत बेहतरीन रही। वो थी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी सैचुरेशन अटैक्स। इतने मिसाइल और ड्रोन्स भेजें कि जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एग्जॉस्ट कर जाए, और जब उसकी बैटरीज के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो जाएं तो फिर जो रिमेनिंग ड्रोन्स हैं जो नहीं निशाना बने, वो ड्रोन्स और वो मिसाइल्स जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं। और यही वजह है कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल का बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, ईरान ने जंग के इब्तदा से ही अमेरिकी और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स को निशाने पर रखा ताकि उन्हें नकारा बनाया जाए, और जब वो नाकारा हो जाएं तो फिर हमलों की शिद्दत बढ़ाई जाए जब पता चले कि जनाब आगे कोई इंटरसेप्शन के लिए मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो उसकी सलाहियत इतनी ज्यादा नहीं है। इस हवाले से IRGC के मुताबिक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड से मुंसलिक 4 ANTPY-2 रडार सिस्टम्स को IRGC की जानिब से निशाना बनाया गया। इनमें से एक जॉर्डन में तबाह हुआ, उर्दन में तबाह हुआ, 2 मुत्तहिदा अरब अमारात में तबाह हुए और 1 सऊदी अरब में तबाह हुआ। अच्छा, हर रडार की कीमत जो है, ये जो तबाह की है IRGC ने, ये $300 से $500 मिलियन के दरमियान है। तो अगर 500 है तो 4 के हिसाब से ज़रब दे दें, ये तकरीबन $2000 मिलियन हो गए। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है,
جس کے اب تک 10 یونٹس امریکہ نے بنائے ہیں اور وہ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں سے 4 تو IRGC نے جو ہے وہ غیر فعال کر دیے ہیں. ان کے چونکہ جو رڈار سسٹمز ہیں وہ ڈسٹرائے کر دیے ہیں, تو وہ تو 4 اب کسی کام کے نہیں رہے. تو پیچھے 6 بچے ہیں اور وہ 6 کہاں لگے ہیں. اب یہ 6 جہاں لگے ہیں وہاں سے ظاہری بات ہے امریکہ اسے لے کے دوبارہ اس جگہ پہ آئے گا, تو جو جہاں سے اتارے گا وہ جگہ پھر ذرا ولنریبل ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح ایران کی جانب سے قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکی اسپیس فورس نیٹ ورک کا ایک جدید رڈار ہے, تھا انفیکٹ, دیٹ از ANFPS 132 بلاک 5 ارلی وارننگ رڈار. اس سے IRGC نے نہ صرف نشانہ بنایا, اس کی ویڈیوز بھی آئیں اور یہ تباہ ہو گیا. یہ رڈار جو ہے منصوبہ یہ گلف ریجن کے لیے امریکہ نے لگایا تھا, اور یہ دنیا کا سب سے بڑا رڈار تھا جس کا ریڈیس تقریباً 5000 کلومیٹر ہے. یعنی 5000 کلومیٹر کے سرکل میں جہاں یہ لگا ہوا ہے, یہ اپنی طرف یا اس ریجن کے اندر اڑنے والے جو میزائل ہیں, جو ڈرونز ہیں, جو طیارے ہیں, جو جہاز ہیں, ان کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اور اس کے اوپر امریکہ کا کوئی تقریباً $1.1 بلین کا خرچہ ہوا تھا. تو وہ تو ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کے ہاتھوں بالکل تباہ ہو گیا. اچھا, اس حوالے سے ایک بڑی اہم چیز ہے جسے بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے, اور اس نے کچھ امریکی آفیشلز اور میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیا ہے. USS جیرالڈ آر فورڈ کی لانڈری ایریا میں لگنے والی آگ کے بارے میں کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ جہاز کے لانڈری ایریا میں آگ جان بوجھ کر لگائی گئی اور عملے کی طرف سے لگائی گئی, کیونکہ یہ جہاز جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے سمندر میں موجود تھا اور تقریباً 10 مہینے 1 سال اس کو ہو گیا تھا, جس میں جہاز کو بھی ریسٹ نہیں ملا اور عملہ بھی ریسٹ نہ ملنے کی وجہ سے دباؤ کا شکار تھا. نارملی جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے. 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ جہاز کو بھی ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور عملہ جو ہے اس کو بھی ریسٹ دیا جاتا ہے. تو یہ شاید دباؤ کا نتیجہ تھا کہ وہاں پہ موجود عملے نے اس لانڈری ایریا کے اندر ایک انٹینشنل آگ لگائی, لیکن یہ ابھی تک اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. اس حوالے سے کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی. اچھا, اس جنگ کا جب آغاز ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ صرف 4 روز کی جنگ ہوگی اور 4 روز میں ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. لیکن یہ 4 روزہ کہلائی جانے والی جنگ جو ہے وہ آج اپنے 30ویں روز یعنی 30th ڈے میں داخل ہو چکی ہے. جنگ جتنی پرولونگ ہو رہی ہے, جتنی بڑھتی جا رہی ہے, اتنے ہی امریکی جنگی اخراجات اور نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی $200 بلین کے اضافی فنڈنگ دو تاکہ جنگ کے اخراجات کو ہم چلا سکیں, لیکن کانگریس کی طرف سے ابھی تک کوئی منظوری نہیں ہوئی. اچھا, ابھی حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی میڈیشن سے معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ تو رہے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر ایک ایلوژن کریٹ کیا گیا ہے, کیونکہ پہلے 2 دفعہ بھی جو ایران پر حملے ہوئے وہ جب ہوئے تھے تو آپ کو پتا اس وقت مذاکرات چل رہے تھے, اور اب پھر مذاکرات کی بازگشت چل رہی ہے. اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اپنے 82 ایئر بورڈ یونٹ کے جو فوجی ہیں وہ بھی اس نے اس خطے میں بھیجے ہیں. تو صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ ایرانی جزیرے خارق کے اوپر بوٹس آن گراؤنڈز کرنے جا رہا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر امریکہ ایسا کرے گا تو امریکہ بہت بڑی غلطی کرے گا. خدا حافظ.